नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहित मोटिवेटेड एग्जाम चैनल। आज हम देखेंगे सी टेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 साल को लिए गए पेपर 1 में से गणित विभाग के प्रश्न। पिछले भाग में हम बाल विकास और एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न देखे थे। आज हम गणित विभाग के प्रश्न देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 31। प्राथमिक शिक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणितियों की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल्य का विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 3, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। प्रश्न क्रमांक 32। प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? निर्देशों का अनुक्रम दिया है। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। ऑप्शन है 1 का 4 3 1 2 3 4 1 2 4 3 2 1 3 1 2 4। तो इसका सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 2 3 4 1 2। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 33। एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई। संख्या है 83 - 27 अपॉन = 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे को घटाव सीखने का बोध करता है? ऑप्शन है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाता है ना है, बच्चे को 2 अंकी वाली संख्याओं को घटाव की प्रक्रिया जानता है, यह गलती है और उसे बार बार अभ्यास करने से सुधार किया जा सकता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानिक मान के बारे में गलत धारणाएं है। प्रश्न क्रमांक 34। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। चरण दिए हैं। शिक्षण अभियोग्यता के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों की अधिगम और प्रगति के प्रति तुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। ऑप्शन है 2 1 3 4 1 2 4 3 4 1 2 3 2 4 1 3। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 1 2 1 3 4। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 35। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर बिंदु अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता है? पर्याय है रोमन अंक स्थानिक मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इस अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 1, रोमन अंक स्थानिक मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इस अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। प्रश्न क्रमांक 36। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं को, भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार के अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा की वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि विडम्बर शिलास खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु को भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ में गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 3,
यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु का भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 37। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। वे संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 4 कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 38। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। पर्याय है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। क्रम क्षमता वाले बच्चों को अनुसार क्षमता कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो इसका सटीक जवाब है ऑप्शन क्रमांक 3, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 38। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण के बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 3, बच्चों को द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। प्रश्न क्रमांक 40। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। पर्याय है शिक्षक समझाते कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्याम पटल से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 4, बच्चों का अन्वेषण में लगना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।